मकर राशि वालों, मंगल आपको चेतावनी दे रहा है। 21 जून 2026 से वृषभ राशि में मंगल का साल का सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि में 4th और 11th हाउस के स्वामी हैं, यानी सुख संपत्ति के घर के और लाभ के घर के स्वामी हैं। और गोचर कहां पर करने वाले हैं? आपके 5th हाउस में। यानी इन तीनों हाउसेस से आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, नए नए अवसर बनेंगे, लेकिन यही अवसर साथ में कुछ परीक्षाएं भी लेकर आएंगे। किन बातों का ध्यान आपको रखना है? चूंकि मंगल अग्नि तत्व है, गर्म ग्रह है, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आपकी कुंडली पर जरूर दिखाएंगे। 21 जून की तारीख याद रख लेना। ये उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय होने वाला है जो काफी दिनों से नए आय का स्रोत ढूंढ रहे थे, नया इनकम सोर्स ढूंढ रहे थे। साथ ही साथ जो लोग काफी समय से इन्वेस्टमेंट की फिराक में थे, उन्हें भी अच्छे मौके मिलेंगे। और आपके जीवन में अगर अशांति थी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आसपास के लोगों से, तो वहां भी आपको मेंटल पीस मंगल प्रदान करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आज की वीडियो में मकर राशि वालों आपको पता चलने वाली है। आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देख ली तो 21 जून को होने वाले मंगल के इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको ऐसा उपाय मिलने वाला है जिससे आप सारे नकारात्मक प्रभाव को, अपनी जिंदगी की दुर्दशा को सही कर पाएंगे। इस वीडियो में एक एक बात बारीकी से समझाई है। ग्रह गोचर के आधार पर जो बातें हम बताएंगे, आपके जीवन में क्या खुशियां आने वाली है और किन चीजों के प्रति आपको सावधान रहना है। इसलिए शांत दिमाग से वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। आज की वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके लाभ के घर के स्वामी यानी 11th हाउस के स्वामी मंगल जब पहुंचेंगे 5th हाउस में, तो इसका बेहतरीन असर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकम के नए सोर्सेस बनने लगे हैं। वहां से भी पैसा आ जाएगा जहां से आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि मंगल आपके लाभ के घर के स्वामी हैं और ये मंगल का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है, तो लाभ भी बराबर मात्रा में होने वाला है। इनकम आपकी इंक्रीज होगी, रुका हुआ पेमेंट, फंसा हुआ पेमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए आपने कहीं पर पैसा लगाया था और वो पैसा फंस चुका था, उस पैसे के वापस आने के योग नहीं बन पा रहे थे, तो मंगल उस फंसे हुए पैसों को लाएंगे और जो निवेश आपका था, इन्वेस्टमेंट आपका था, वो भी अचानक से आपको लाभ करा सकता है, क्योंकि मंगल लाभ घर के स्वामी है। दूसरी और जरूरी बात, जो 5th हाउस होता है वो हमारी शिक्षा यानी हमारी एजुकेशन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो पूरी संभावना नजर आ रही है कि दूसरी खुशखबरी जो मकर राशि वालों आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो समय उनके लिए मेंटल पीस वाला और सक्सेस वाला रहने वाला है। हर बार अगर वो 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाते थे, तो 21 जून को जैसे मंगल 5th हाउस में आएंगे, सेनापति मंगल की मौजूदगी छात्रों को एक आत्मविश्वास भी देने वाली है, एग्जाम में सफलता उनके अनुरूप भी लाने वाली है। और ये 1-2 नंबर का खेल अब समाप्त होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप देखेंगे कि दिमागी शांति जिसकी आपकी जिंदगी में बड़ी कमी है, आपने देखा है कि जब भी आप सोचते हैं कि कुछ समय खुद को दिया जाए, कुछ समय परिवार को दिया जाए, नई चिंता प्रकट हो जाती है, परिवार में कलेश हो जाता है और कोई पुरानी बात याद आ जाती है, जिससे कि मूड एकदम से स्विंग हो जाता है। तो अब मंगल आपको एकाग्रता और फोकस अपने लक्ष्यों में प्रदान करने वाले हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, 4th हाउस होता है सुख संपत्ति का, भूमि भवन वाहन का। मंगल यहाँ के भी स्वामी है। यहाँ के स्वामी जब यहाँ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा,
अगर आपकी इच्छा थी काफी दिनों से कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई लैंड लेने की, तो वो योजना मंगल सफल करवा सकते हैं। आप सोच रहे थे वाहन लिया जाए, चाहे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी वाहन की योजना बना रहे थे, 21 जून के बाद बड़े शानदार योग घर में वाहन आने के बनने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष संपत्ति से हो सकता है आपके घर की जो विवादित संपत्ति थी वो भी आपको मिलने की शुरुआत 21 जून के बाद से हो सकती है। लेकिन 3 नेगेटिव इफेक्ट भी मंगल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोई ग्रह शुभ प्रभाव दिखाते हैं उसी प्रकार से उनके अशुभ प्रभाव भी होते हैं। और जो 5th हाउस होता है वो अनएक्सेप्टेड मनी का होता है, अनएक्सेप्टेड प्रॉफिट का होता है, यानी कि ऐसे पैसों के सोर्स जिसे हमने सोचा तक नहीं था। और साथ ही साथ जो 5th हाउस होता है वो रिस्क का भी होता है। तो क्या खतरा बन रहा है, कान लगाकर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो मकर राशि वालों, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय यह मंत्र लिखेगा, आज शाम तक उसे बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो 5th हाउस है ये अनअपेक्षित लाभ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट का होता है, रिस्क का भी होता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा सावधान रहना है कि मंगल जो है आपको रिस्क लेने के लिए और ज्यादा अग्रसर कर सकते हैं, रिस्क लेने के लिए, जोखिम उठाने के लिए और आपको उकसा सकते हैं। तो वहां आपको बड़ा ध्यान रखना है। अचानक से आपका मन उलझेगा और आप सोचेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, जुए सट्टे में पैसा लगा देता हूँ, यहाँ पर ये चीज खरीद लेता हूँ, जबकि वहां से आपको नुकसान होने वाला है। तो जोखिम उठाना है, लेकिन बड़ा सोच समझकर, जल्दीबाजी में या गुस्से में। मंगल के दुष्प्रभाव के चलते जोखिम उठाओगे, दिखावा करने के लिए जोखिम उठाओगे, बिना सोचे समझे रिस्क लोगे, तो वो पैसा बहुत बुरी तरह से फंस सकता है मकर राशि वालों। इसलिए आपको इस पहली सावधानी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 21 जून के बाद जोश में आकर, एग्रेसिव होकर या फिर मंगल के प्रभाव से, मंगल के उकसाने से ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है जहां मन में ख्याली पुलाव पक रहे हैं कि 5 के 10 रुपए हो जाएंगे, 1000 के 10,000 रुपए हो जाएंगे। इन चक्करों में उलझ गए तो मेहनत का जो पैसा आपके पास था वो भी हाथ से चला जाएगा। दूसरी सावधानी आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा। चूंकि 5th हाउस हमारी लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है, अगर आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में हैं हाल फिलहाल में, तो आपका और आपके पार्टनर का ईगो का टकराव हो सकता है। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, गर्म ग्रह है, उग्रता पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कोई इंसान जब बड़ा घमंडी होता है, जब वो इंसान बहुत गुस्सा करता है, गुस्से में अपने रिश्ते तोड़ लेता है, तो लोग कहते हैं कि जरूर इसका मंगल भारी है। यानी जिन लोगों के ऊपर मंगल का इफेक्ट पड़ता है वो गुस्सा करने लगते हैं, वो अहंकारी बनने लगते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें, 5th हाउस से रिलेशनशिप के प्रति सतर्क रहना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करना कि मैं ही सही हूं, आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे आप ऐसा बोलने वाले होते कौन हैं, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स अपने रिलेशनशिप्स में मत करिएगा। हो सकता है एक को गुस्सा आए तो दूसरे को विनम्र और शांत रहना है, यही आपकी सफल रिलेशनशिप का सूत्रधार साबित होगा। अगर ईगो का टकराव दोनों तरफ से होगा तो ये रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी। मकर राशि वालों, लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि 5th हाउस हमारे बच्चों, हमारे संतान के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो मंगल के दुष्प्रभाव से आपके बच्चे जिद्दी बन सकते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है कि जो चीज मुझे चाहिए मुझे इसी समय अभी के अभी चाहिए, वरना पूरे घर को सर पर उठा लेंगे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। लेकिन चूंकि मंगल अग्नि तत्व है, जैसा हमने आपको बताया था, तो आपको पेट में गर्मी, स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो 21 जून के बाद पेट में गर्मी की शिकायत हो सकती है, डाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत हो सकती है। वहां आप थोड़ा सा सावधान रहें, पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि इस अग्नि तत्व को हम शांत कर पाए। अब हम आपको 2 से 3 उपाय बताना चाहते हैं। मकर राशि वालों, कान खोलकर ये उपाय सुन लेना। जो खुशियों की जानकारी हमने दी थी वो तो आपकी जिंदगी में आ जाएगी,
और जो भी नेगेटिव इफेक्ट मार्स के रहने वाले थे वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 21 जून 2026 साल का बहुत बड़ा गोचर हो रहा है। मंगल जाने वाले वृषभ राशि में और मकर राशि को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। पहला उपाय क्या है, जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोजाना ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मंगल जो है वो हमारे अंदर उग्रता, एनर्जी लाते हैं, बहुत ज्यादा हमें एग्रेसिव बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर सफेद चंदन लगाना है। इससे आपको और मंगल को बड़ी शांति मिलेगी। साथ ही साथ आपको कोशिश क्या करनी है कि मसूर की दाल का दान आपको करना है मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है मंगलवार के दिन। ये काम आप करिए। और साथ ही साथ जरूरी काम के लिए जब घर से बाहर निकले तो आपको गुड़ खा करके, मुंह मीठा करके ही बाहर जाना है। ये 2 से 3 उपाय 21 जून के बाद ध्यान रखिएगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको घेर नहीं पाएगा। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 21 जून को होने वाले मंगल के बड़े गोचर के बारे में। अचित और पट दोनों आपकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।